शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आज के एपिसोड में। जैसे कि इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग फागुन मास चल रहा है और फागुन मास के एंड में हम एक पर्व बनाते हैं जो कि बहुत ही स्पेशल पर्व है और जिसको कहा जाता है शिवरात्रि या फिर महाशिवरात्रि। तो इस त्योहार को मनाने से पहले बहुत ही आवश्यक है इस त्योहार को जानना। तो इस त्योहार को जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू से सिस्टर अदिति। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और चर्चा शुरू करते हैं ऑन द टॉपिक महाशिवरात्रि। वेलकम सिस्टर अदिति। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर अदिति, जो सबसे पहला क्वेश्चन इस फेस्टिवल से रिलेटेड जो हमारे मन में आता है वो यह है कि इसको रात्रि क्यों कहते हैं, इसको शिव का दिन क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि अगर हम और त्योहारों को देखें या और किसी का पूजन देखें तो सब दिन में होते हैं, परंतु इसका रात्रि ऐसा जो सुफिक्स लगाया गया है शिवरात्रि, वो क्यों? इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, हमारे देश के अंदर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और ये त्योहार अपने पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य को लेकर आते हैं। और महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है जिसमें लिंक है परमपिता परमात्मा शिव का, जो कि एक दिन और रात की बात नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं संपूर्ण विश्व की। तब हम बात करते हैं एक लिमिटेड एरिया की नहीं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड की नहीं, बल्कि अनलिमिटेड की, यानी बेहद की। तो यहाँ बात एक हद के, एक दिन के और एक रात की बात नहीं है। यहाँ बात है संपूर्ण सृष्टि के अंत के समय की, जब इस सारे सृष्टि के अंदर दुख, अशांति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, ये सभी नेगेटिविटीज जो आज सारे संसार में व्यापक हैं, ये अपनी चरम सीमा पर होते हैं। और जिस समय को ही संसार में कलयुग का नाम दिया जाता है। तो जब इस संपूर्ण संसार के अंदर ऐसा समय आता है जब चारों तरफ दुख और अशांति अपनी पूरी चरम सीमा पर आती है, तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और उनके आगमन की ही यादगार महाशिवरात्रि के रूप में हम सब सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि रात्रि मीनिंग इग्नोरेंस या फिर एक अंधकार, या फिर अंधकार इक्वल्स टू दी जो 5 विकार जो आपने गिनवाए हमें, ठीक है? तो उसको जब हम दूर करते हैं तो वो करते हैं परमात्मा जी। और परमात्मा शिव। तो दीदी, यहाँ पे जो क्वेश्चन ये भी है कि जितनी हम चीजें पे चढ़ाते हैं, चढ़ावे के रूप में हैं, तो एक तो अक है, एक धतूरा है। ये कॉमन लाइफ में चीजें यूज नहीं होती हैं। अक का फूल हम कभी भी किसी को नहीं देते हैं, जैसे कोई खुशबूदार कोई अच्छा फूल दिया जाता है। तो ऐसी गलत, मतलब नेगेटिव चीजें जो हम दर्शा रही हैं कहीं ना कहीं, वो चढ़ाई जा रही हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ इसके साथ? देखिए, पहले जैसे बताया कि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर तब आते हैं जब इस संपूर्ण संसार में दुख और अशांति बढ़ जाती है, जब चारों तरफ संसार में नेगेटिविटीज बढ़ जाती है। अब यदि नेगेटिविटीज इस संसार में है तो बहुत आवश्यक है उन नेगेटिविटीज को निकालना। तो जो हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं एक्चुअली में वो स्थूल चीजें नहीं है, वो प्रतीकात्मक है। हमारे मन के अंदर जो विषय विकार है, जो हम कहते हैं अक्सर परमात्मा को याद करते हुए कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो वो विषैली हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं उनको चढ़ाने का प्रतीक है अक का फूल। उसी तरह हमारे अंदर जो जंगली वृत्तियां हैं उनका प्रतीक है धतूरा। उसी तरह हमारे अंदर जो नशा है, आज इंसान को बहुत नशा है अपने ऊपर, ये बॉडी कॉन्शियस का नशा कि मैं इस डेजिग्नेशन का हूँ, मेरे फादर ये करते हैं, मेरा ब्रदर ये करता है, मैं इस कुल का हूँ, मैं इस जाति का हूँ। अनेक प्रकार के इंसान को बॉडी कॉन्शियसनेस के वश अनेक तरह के नशे होते हैं, अपने ऊपर अभिमान होता है। तो ये जो अभिमान है इसको चढ़ाने का प्रतीक है भांग। ओके, इन शॉर्ट मतलब हमारा जो ईगो है, मतलब जो ईगो है वो हम चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। तो इन सब चीजों को जब तक हम परमपिता परमात्मा को नहीं देंगे तब तक वो चीजें हमारे अंदर से जाएंगी नहीं। ईश्वर क्योंकि पिता है, तो
परम पिता हमसे और कुछ नहीं चाहता, हम दे भी क्या सकते हैं उनको, वो बिल्कुल। यही चाहते हैं कि हम अपने अंदर की सारी नेगेटिविटीज उनको दे दें, ओके। ताकि हमारे अंदर जब नेगेटिविटीज निकल जाएंगी तो फिर रह क्या जाएगा, पॉजिटिविटी। यानी जैसे घर से गंदगी को निकाल देते हैं तो सफाई हो जाती है, बिल्कुल। ऐसे ही जब हम परमपिता परमात्मा को ये सब चीजें अर्पित कर देते हैं, तो अभी हो क्या रहा है कि हम प्रतीक रूप में तो चढ़ा रहे हैं, ओके। लेकिन प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से उसे निकाल नहीं रहे हैं। ओके। तो आज के दिन सबसे पहले ये प्रतिज्ञा करनी है, जो हम व्रत रखते हैं, बिल्कुल। तो वो व्रत एक्चुअली में, व्रत का अर्थ ही है प्रॉमिस, कि Okay. हमें ईश्वर से प्रॉमिस करना है कि Okay. आज से हम अपने जीवन से ये दुख, ये क्रोध, ओके। ये लोभ की वृत्ति, ओके। ये अंदर की अशांति, ये हम आज से आपकर अर्पित करते हैं। ओके दीदी, ये तो हुआ इसका एक प्रैक्टिकल रूप, जो जी। कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक रिक्वायरमेंट है हमारी, हम चाहते जी, भी हैं कि जी। कमजोरियां निकल जाएं, हाँ कि जी। ये कमजोरी का रूप है और हम अंदर से एक पावरफुल महसूस करें, एक हैप्पीनेस हमारे अंदर आए। ये बात क्लियर होती है, बहुत क्लियर भी होता है कि ये इसका प्रैक्टिकल वे है, नथिंग कि एक स्थूल चढ़ा दिया बट अंदर तो वो सफाई नहीं हुई। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर ये आता है कि उसको चढ़ाएं कैसे। चढ़ाना तो मैं भी चाहता हूँ, आज मैं भी परेशान हूँ, हर एक परेशान है, इसको सही रीति से कैसे चढ़ाऊं मैं शिव के ऊपर, उस परमात्मा को मैं वो कैसे दूं, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो दो चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, कोई भी चीज़ को सदा के लिए अलविदा करने के लिए। ओके। पहली चीज़ है नॉलेज, मुझे कौन सी चीज़ अपने अंदर से देनी है, पहले उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी, उसको निकालने के लिए शक्ति चाहिए। और ईश्वर को कहते हैं नॉलेजफुल, सर्वशक्तिमान। एग्जैक्टली। तो यदि हम चाहते हैं कि हम अपने अंदर से नेगेटिविटीज़ को निकालें, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो नेगेटिविटीज़ मेरे अंदर हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसके अंदर है? इस शरीर के अंदर है? नहीं। मुझे क्रोध Okay. आता है Okay. तो क्रोध शरीर का पार्ट नहीं है। क्रोध Okay. आता है संकल्प? मुझे, हाँ मुझे आता है, शरीर को नहीं आता। क्योंकि Okay. शरीर, मैं क्या हूँ? ओके। कहेंगे मेरा शरीर, मैं शरीर तो नहीं कहेंगे ना। एग्जैक्टली। तो मुझे अगर क्रोध आता है तो यानी क्रोध मेरे अंदर है। और मैं कौन हूँ, ये ज्ञान परमात्मा देते हैं सबसे पहले, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ओके। बल्कि इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ। ओके। तो जब हम इस ज्ञान स्वरूप में स्थित होते हैं, और तब हमें पता चलता है कि हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है। केवल ये जानना कि मैं कौन हूँ, और फिर ये जानना कि मेरा असली स्वरूप क्या है। और फिर हमें ये समझ आती है कि ये जो मेरे अंदर आ गई है, ये नेगेटिविटी है। तो जब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को समझती हूँ, तो ये जो एक्वायर्ड स्वरूप है, जो कि बाह्य परिस्थिति अनुसार मेरे अंदर आ गया है, उसको भी मैं ढंग से समझ पाती हूँ। तो पहले ये ज्ञान कि मेरे अंदर ये बुराई है, ये परमपिता परमात्मा हमें पहले ये ज्ञान देते हैं कि मैं कौन हूँ। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज अपने आप को जानना, अपने Right. आप को जानना कि हमारी कहाँ गंदगी, कहाँ हमारे में वीकनेस है, फिर उसको निकालना। जी, क्योंकि हम देखते हैं संसार में, जब भी हम इस दुनिया के अंदर अपने जीवन से किसी चीज़ को निकालना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो उसमें मुझे दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? पहले तो मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करूं कि सच में ये मेरे अंदर की नेगेटिविटी है। क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दुनिया के अंदर कि इंसान इस बात को स्वीकार नहीं करता, बिकॉज हम उसे अपना नेचर समझ लेते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आई एम लाइक दिस, तो जब मैं हूँ इस तरीके की, तो मैं चाहूँगी नहीं, क्योंकि मुझे उस नेगेटिविटी से भी प्यार हो जाता है कहीं ना कहीं, और मैं स्वीकार करती हूँ कि नहीं, मैं हूँ ही ऐसी, और ये चीज़ अच्छी है मेरे अंदर, क्योंकि इससे मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल किसी को गुस्सा आता है, तो वो ये सोचता है कि क्योंकि इससे बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ये मेरे अंदर अच्छा ही है। तो जब मेरे अंदर मैंने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, तो डेफिनेटली मैं उसको निकालने के लिए
कोई भी प्रयास नहीं करूंगी। बिल्कुल, मेरे विलिंगनेस ही नहीं आएगी, बट आई एम गेटिंग, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है तो मैं उसको क्यों निकालूंगा। बट ऑन द सेकंड पार्ट वो उतना ही दुखी मैं हो रहा हूँ Right. ग्रोथ करने के बाद। बिल्कुल। अब एक और प्रश्न उठता है कि यदि मेरे अंदर क्रोध है, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है मेरा ये नेचर है और मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, पर समझो कोई और मुझ पर क्रोध करता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। तो इससे ये पता चलता है कि मेरा ओरिजिनल नेचर वो तो क्रोध नहीं है, क्योंकि मुझे वो चीज़ दूसरे के द्वारा यदि दी जाती है तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो अब इससे ये पता चलता है कि मेरा ओरिजिनल नेचर है शांति, पीस। बिल्कुल। मेरा ओरिजिनल नेचर सुख है। भले मैं किसी और को दुख दे रही हूँ, पर मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे दुख नहीं दो, आप मुझे सुख दो। तो यानी मेरा ओरिजिनल नेचर सुख है ना, दुख नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह सारे संसार में हमें ये समझना है सबसे पहले कि हमारा जो ओरिजिनल नेचर है वो वही है जो मुझे पसंद है, वो नहीं है कि जो मैं दूसरों को दे रहा हूँ, क्योंकि मे बी वो चीज़ क्योंकि मेरे अंदर डेफिशिएंट है, इसीलिए मैं वो दे नहीं पा रहा हूँ, और इसका मतलब मेरे जीवन में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और अब क्या है कि ये कमियां सारे संसार में फैली हुई हैं। अब जब बात आती है सारे संसार की, तो सबसे पहले जब सारे संसार की बात आती है, तो जब सारे संसार की प्रॉब्लम है, तो सारे संसार का जो ऑनर है, यानी जिसे हम भगवान कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उस सुप्रीम फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सारे संसार के अंदर जितने भी उसके बच्चे हैं उनकी सारी इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। और इसीलिए उनको उन सब चीजों का सोर्स कहा जाता है। बिल्कुल, हमेशा उसको सागर ही बोला गया है। परमात्मा को हम कोई भी उसका पर्यायवाची लेते हैं तो उसमें वही आया कि सागर, गुणों का सागर, ज्ञान का, शक्तियों का सागर, मीन्स हम जिससे कुछ ड्राइव करते हैं। जी बिल्कुल। तो वो उन सब चीजों का सोर्स है। तो सबसे पहले ये समझना कि मेरे अंदर इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है, और उन रिक्वायरमेंट्स का सोर्स एक परमपिता परमात्मा है। तो उनसे यदि मुझे ये सब चीजें लेनी है, समझो मुझे आपसे भी कोई चीज लेनी है, तो लेने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा आपस में रिलेशन क्या है, इस चीज को समझना, क्योंकि उस रिलेशन के आधार पर ही हम एक दूसरे से वो चीज ले सकते हैं या दे सकते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ क्या है, हम जब भगवान की बात करते हैं तो हम उन्हें कहते तो हैं कि आप मेरे मदर हैं, फादर हैं, कहते तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा। बिल्कुल। पर हम उस रिलेशन को समझते नहीं हैं, यानी जितना हमारी फीलिंग्स में नहीं आता, जितने क्लोज हम अपने बॉडीली रिलेशंस जिनके साथ हैं, हमारे मदर फादर जिन्होंने हमें बर्थ दिया, जब हमें कोई कहता है कि आपके मदर, आपके फादर, तो हमें वो याद आते हैं, कभी भगवान नहीं याद आता। बिल्कुल, सिर्फ मुसीबत के समय जरूर याद आते हैं मेरे को तो। हाँ, तो यही होता है सारे संसार में। तो जब संपूर्ण विश्व के अंदर हम इस बात को समझ लेते हैं कि वो हमारे माता पिता बंधु सखा हैं, जब इस चीज को हम फीलिंग में लेकर आते हैं, तब उस कनेक्शन से हम उनसे वो सब चीजें प्राप्त कर लेते हैं। तो उस कनेक्शन को ही हम योग कहते हैं। तो जब महाशिवरात्रि का पर्व इसी बात को द्योतक है कि इस दिन हम परम पिता परमात्मा को याद करके, क्योंकि रात भर लोग जागरण करते हैं, रात को जागरण करते हैं ये सोचकर कि हम रात भर यदि जागरण करेंगे तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर शिव को प्रसन्न करने के लिए रात को जागरण करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें आत्मिक जागृति की जरूरत है कि जब हम अंदर से जागृत अवस्था में होंगे, और आंतरिक जागृति यानी इस चीज की रियलाइजेशन कि मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, और मैं परमात्मा का बच्चा ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, एक शक्ति हूँ। क्योंकि जब भी ईश्वर से उसकी आराधना करने के लिए मंदिर में भी जाते हैं
तो आप देखेंगे कि आप सबसे पहले जूते और चप्पल बाहर उतारते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ बात जूते चप्पल की नहीं है, यहाँ बात है इस शरीर रूपी चमड़ी की। वेरी ट्रू दीदी, वेरी ट्रू। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम चाहते हैं कि हम परमपिता परमात्मा से मिलें, उनसे वो शक्ति प्राप्त करें, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है सोल कॉन्शियसनेस, और जिसकी यादगार हम तिलक देते हैं। बिल्कुल। तो जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, उसे अपना पिता मानते हैं और पिता के रिलेशन से जब उसको याद करते हैं, तो हम देखेंगे कि जैसे कहते हैं संग का रंग, तो उसके संग के रंग से उसकी जो क्वालिटीज हैं वो धीरे धीरे हमारे अंदर आएंगी। ओके। और क्वालिटीज आएंगी यानी जो हमारे अंदर उसके साथ साथ जो नेगेटिविटीज हैं वो जाएंगी। ओके। जैसे कोई बकेट है, उसके अंदर यदि साफ पानी डाला जाए, उसके अंदर गंदा हो ऑलरेडी, धीरे धीरे साफ पानी आएगा और धीरे धीरे साफ ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो जो पूरी बाल्टी ही आपके साफ पानी से भर जाएगी और जो गंदा पानी है वो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे तो हमारे अंदर उसकी जो क्वालिटीज है धीरे धीरे आ जाएंगी और जो हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटीज हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएंगी। बहुत ही अच्छा दीदी, बहुत ही अच्छा आपने हमें ये बताया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इट इन्वॉल्व्स कि हम भी कुछ अपना इनपुट दें, खुद को भी जाने और उसको भी जाने और फिर जो अपनी वीकनेस है उसको दें। बहुत ही अच्छा दीदी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने हमें इतनी चीज़ें बताई इसके बारे में। अभी समय भी हमारे पास बहुत कम है, हम चाहते तो और भी प्रश्न आपसे पूछना है, बट हमारे जो मेजर क्वेश्चंस थे वो आपने क्लियर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। तो अभी आपने समझा कि शिवरात्रि क्या है, इसका ट्रू मीनिंग क्या है, रात्रि क्यों है और इस रात्रि को दूर कैसे किया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्वयं को जानना और उस परमात्मा को जानना, और उसको जानने के बाद उससे वो कनेक्शन बनाना ताकि उसकी रोशनी आए और मेरे अंदर जो अंधकार है वो उस पर अपने आप ही न्यौछावर या अर्पित हो जाए और मैं एक साफ आत्मा, एक पावरफुल आत्मा बन जाऊं। और ये भी समझा कि कैसे उससे कनेक्शन बनाकर उसकी रोशनी हम पर आएगी और ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है उस पर अर्पित हो जाएगी। तो यही है सच्ची शिवरात्रि। तो आइए इसको जहन में रखते हुए इस शिवरात्रि को सच्ची शिवरात्रि मनाएं। और इसी के साथ हम आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं। आपको अगली बार फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग चर्चा के साथ। तो अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।